नमस्ते एवरीवन। आज के इस एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक को क्रैक करने वाले हैं। हम सर्कुलेटरी सिस्टम के रिपेयर मैकेनिज्म्स और हमारी बॉडी के उस सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट फ्लूइड को मास्टर करेंगे जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, वो भी एकदम नेचुरली और इजिली। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। यहाँ हमारा रोड मैप है जिससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हम क्या कवर करने वाले हैं। द प्लमिंग लीक, प्लेटलेट्स, लिम्फ और लास्ट में कुछ रैपिड फायर एग्जाम मास्टर पॉइंट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले मेजर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द प्लमिंग लीक। नाउ जरा इमेजिन कीजिए कि ह्यूमन बॉडी एक जायंट सुपर कॉम्प्लेक्स प्लम्बिंग सिस्टम है। ब्लड एकदम हाई स्पीड में इन क्लोज्ड पाइप्स में फ्लो कर रहा है। सो व्हाट इफ, क्या होगा अगर किसी चोट की वजह से इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क की ट्यूब्स में कहीं कोई लीक डेवलप हो जाए? एक मैकेनिकल सिस्टम के लिए ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है? लुक एट दिस फर्स्ट पॉइंट हियर। इस लीक की सबसे पहली कॉस्ट होती है हेवी ब्लड लॉस, राइट? लेकिन एक्चुअली असली खतरा दूसरे स्टेप में छिपा है। इस लॉस की वजह से हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रेशर अचानक से ड्रॉप होने लगता है एंड एज अ रिजल्ट हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी डेंजरसली गिर जाती है। अगर सिस्टम में प्रेशर ही नहीं बचेगा तो हार्ट आगे ब्लड को एफिशिएंटली पुश कैसे करेगा? लिटरली नो वे। तो इस मैकेनिकल क्राइसिस को सॉल्व कौन करेगा? एंटर आवर माइक्रोस्कोपिक हीरोज। सेक्शन 2, प्लेटलेट्स, द रिपेयर सिस्टम। बेसिकली प्लेटलेट्स हमारी बॉडी की इमरजेंसी मेंटेनेंस क्रू की तरह काम करती हैं। ये स्पेशल सेल्स लगातार ब्लड के साथ पूरे सिस्टम में पेट्रोल करती रहती हैं। जैसे ही कहीं इंजरी होती है, ये इंस्टेंटली उस साइट पर ट्रैवल करती हैं और एक क्लॉट या थक्का जमाकर उस लीक को एक प्लग की तरह सील कर देती हैं। बाम, लीक फिक्स्ड और हमारा क्रिटिकल पंपिंग प्रेशर एकदम सेफ। वेल, प्लेटलेट्स के इस फैंटास्टिक काम के बाद अब लॉजिकली हम मूव करते हैं हमारे सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर। सेक्शन 3, लिम्फ, द सेकेंड फ्लूइड। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द एग्जैक्ट डिफरेंस। अब जानते ही हैं कि एग्जाम्स में अक्सर लिम्फ को भुला दिया जाता है, पर लेफ्ट और राइट का ये कंपैरिजन देखिए। ब्लड वाइब्रेंट रेड होता है और इसमें प्रोटीन भरा होता है। दूसरी तरफ लिम्फ पूरी तरह से कलरलेस यानी रंगीन होता है। इसमें प्रोटीन का लेवल बहुत ही लो होता है और इसीलिए इसको अक्सर टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। सो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लिम्फ बनता कैसे है? इन स्टेप्स पर ध्यान दीजिए। स्टेप 1, हमारी कैपिलरीज की वॉल्स में माइक्रोस्कोपिकली टाइनी पोर्स होते हैं। स्टेप 2, इन्हीं छिद्रों से ब्लड का प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन्स और सेल्स फिल्टर होकर यानी छनकर बाहर निकलते हैं। और फाइनल स्टेप में यही फिल्टर्ड फ्लूइड हमारे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में कलेक्ट हो जाता है। एकदम सिंपल, राइट? अब इस टाइमलाइन को फॉलो करते हैं। लिम्फ का पाथ क्या होता है? ये शुरू होता है टिश्यूज के इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से। वहां से ट्रैवल करता है छोटी लिम्फेटिक कैपिलरीज में। फिर ये जुड़कर लार्ज लिम्फ वेसल्स बनाती हैं और फाइनली ये वापस हमारी सबसे बड़ी वेन्स में जाकर खुल जाती हैं। यानी जहां से निकला था, घूम फिरकर वापस में वेनस ब्लड स्ट्रीम में ही ज्वाइन हो गया। इन बुलेट्स को केयरफुली नोट कीजिए क्योंकि लिम्फ के ये 2 क्रिटिकल जॉब्स हैं। पहला, इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हुए फैट का ट्रांसपोर्ट करना, और दूसरा, ये सेल्स के बाहर जमा एक्स्ट्रा फ्लूइड को वापस ब्लड में ड्रेन करता है। ये एसेंशियली हमारी बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम है। अगर ये ना हो तो हमारे ऑर्गन्स में सिवियर स्वेलिंग आ सकती है। ऑलराइट, चलिए अब अपनी एनर्जी को थोड़ा और पुश करते हैं। सेक्शन 4, एग्जाम मास्टर पॉइंट्स। टाइम फॉर अ रैपिड फायर रिविजन। स्टार्टिंग ऑफ क्विक, ह्यूमन हार्ट का साइज क्या है? इट्स लिटरली जस्ट द साइज ऑफ अ ह्यूमन फिस्ट, एक अडल्ट की मुट्ठी के बराबर। इस फिजिकल एंकर को हमेशा याद रखिएगा। हार्ट साइड्स का क्लियर कॉन्ट्रास्ट, लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड, राइट साइड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड। प्लीज इस डेफिनेटिव रूल को अपनी मेमोरी में लॉक कर लीजिए, इट्स एब्सोल्युटली क्रूशियल। वेंट्रिकल्स वर्सेस एट्रिया। मैकेनिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो वेंट्रिकल्स की वॉल्स एट्रिया के कंपैरिजन में बहुत मोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स को पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाने के लिए एक्सट्रीमली हाई प्रेशर जनरेट करना पड़ता है। थिन वॉल्स ये प्रेशर झेल ही नहीं सकती। सो द क्रूशियल पॉइंट्स टू रिमेंबर हियर आर
वाल्व्स का काम है ब्लड को पीछे की तरफ बहने से रोकना। डबल सर्कुलेशन का मतलब है एक सिंगल साइकिल में ब्लड का हाथ से 2 बार पास होना। एक्सचेंज को इजी बनाने के लिए कैपिलरी की वॉल्स सिर्फ एक सेल थिक होती हैं। और हाँ, आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाती हैं जो वापस जुड़कर वेन्स बन जाती हैं। अब आते हैं नंबर्स पर। ह्यूमंस, बर्ड्स और मैमल्स जैसे एडवांस्ड स्पीशीज में कितने चेम्बर्स होते हैं? द मैजिक नंबर इज 4। लेट्स स्टेप इट डाउन। एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स के सिस्टम थोड़े लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, सो उनके हार्ट में होते हैं एग्जैक्टली 3 चेम्बर्स। और इस काउंटडाउन को फिनिश करते हैं फिशेस के साथ। इनका स्ट्रक्चर सबसे सिंप्लीफाइड होता है विद जस्ट 2 चेम्बर्स। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? जरा पीछे हटकर सोचिए, क्या ह्यूमन बॉडी एक परफेक्टली इंजीनियर्ड मास्टरपीस नहीं है? एक सिंगल सेल थिक कैपिलरी में लीक होता है और इमीडिएटली इंस्टेंटली प्लेटलेट्स आकर उसे रिपेयर कर देते हैं, जबकि लिम्फ बैकग्राउंड में क्वाइटली अपना ड्रेनेज और क्लीनिंग का काम करता रहता है। ये इंटरकनेक्टेड इंजीनियरिंग बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। यही थॉट मैं आपके पास छोड़ना चाहता था। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।